शाम के काम का मेरा तरीका। शाम में सफाई करने के बाद भी मैं नहीं थकती। कैसे शाम के कामों को चुटकी बजाकर मैनेज करती हूँ और 2 तरह के खाने भी तैयार करती हूँ बगैर थकन के। जी हाँ, बिल्कुल आज यही व्लॉग लेकर आई हूँ। तो चले टाइम ज़ाया करे किए बगैर अपना व्लॉग करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल में आप सबकी होम मेकर सोबिया। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि बहुत ही मज़ेदार व्लॉग है, फुल वॉच कीजिएगा। इससे आपकी जो है ना शायद परेशानी दूर हो जाए या फिर आपको जो है ना बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाए। तो ये शाम का टाइम है और जो है ना मैं मशीन पे से उठी हूँ, यानी मैंने आज 2 सूट स्टिच किए। उसके बाद जो है ना मैंने अपना वही घर के काम जो कि रोज़ाना डेली बेसिस के होते हैं, सबसे पहले मैंने सामान को जगह पे रखा जो बिखरा हुआ था। उसके बाद मैंने झाड़ू और पोछा कर लिया। अब यहाँ मैं फ़्रेश हो गई। फ़्रेश होने के बाद सबसे पहले मैंने असर की नमाज़ अदा की है। तो नमाज़ का टाइम भी मैं अपने कामों के बीच में लाज़मी निकालती हूँ, क्योंकि नमाज़ पहले फिर काम है। कोई भी काम को आप इतना सर पे सवार ना करें कि नमाज़ के लिए आप टाइम निकालना भूल जाएं। आपके सामने सिलाई भी करती हूँ, बेटी को भी संभालती हूँ, सुबह उठती हूँ, हस्बैंड के लिए भी नाश्ता वगैरह बनाती हूँ, खाना भी टाइम पे बनाती हूँ, लेकिन नमाज़ के लिए भी टाइम निकालती हूँ, क्योंकि नमाज़ सबसे पहले है। नमाज़ का सवाल सबसे पहले किया जाएगा, तो अपनी रूटीन में नमाज़ को भी शामिल कर लें। ज़िंदगी खूबसूरत भी हो जाएगी और जो है ना एक सुकून भी मिलेगा कि हम नमाज़ पढ़ लें और अल्लाह के आगे जो है ना रोज़ाना बात करने का मौका भी मिलेगा और फिर जो है ना दुआ मांगने में अलग ही मज़ा होगा। और जैसा कि नमाज़ पढ़ने से फ्री हुई तो यहाँ पे मैं बिस्तर उतार के ले आई थी, जो कि वॉश भी किए थे, और इस वाले पे धूप लगाई थी। ये इतना भारी है, मैं आपको बता नहीं सकती कि बहुत ज़्यादा भारी है। ये फ़ोल्ड करने में भी जो है ना मुझे इतना वज़नी लगता है। तो अब ये मैं धोऊँगी तो आप खुद बताएं ये सूखेगा या नहीं, और मैं कैसे इसको वॉश करूँगी, पानी कैसे निकालूँगी। तो इस वजह से सिर्फ मैं इस पे धूप लगाती हूँ, और एक तरीका जो है ना वो और यूज़ करती हूँ, वो मैं आगे आपको जो है ना बताऊँगी कि मैं क्या करती हूँ। तो इनको जो है ना अभी जगह पे रख दूँगी। जो भी चीज़ अगर आप टाइम पे रख देंगी ना, तो आपके यहाँ ना रूम फैला हुआ नज़र आएगा और ना ही आपको जो है ना वो परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो कोशिश ये किया करें कि जो भी चीज़ें कपड़े वगैरह वॉश किए हैं, आपने उतार के लाई हैं, तो आप जो है ना उनको फ़ौरन से जो है ना जगह पे सेट करके रख दें, ताकि जो है ना आपको बाद में परेशानी भी ना हो और आपका कमरा जो है ना वो या ड्राइंग रूम जो भी चीज़ है वो सिमटी भी नज़र आए। तो यहाँ पे जो है ना ये सब करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में। आज मैं बनाऊँगी खड़े मसूर की दाल और चावल और लौकी का रायता। बहुत ही मज़ेदार और सिंपल रेसिपी शेयर करूँगी, और ये बहुत ही मज़ेदार लौकी का रायता बनता है। और खड़े मसूर की दाल चावल की रेसिपी भी शेयर करूँगी, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। बहुत कम चीज़ें हम इसके अंदर ऐड करेंगे, लेकिन बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होंगे। सबसे पहले मैंने खड़े मसूर की दाल को साफ़ कर लिया है, और चावल भी जो है ना वो साफ़ करके रख दूँगी। मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं जो है ना वो काम करूँ जिससे मेरी बहनें जो है ना खुश हो जाए और उनको बहुत हेल्प मिल जाए इन कामों में। तो ऐसी वीडियो मैं रोज़ाना लेकर आती हूँ, लेकिन अभी मेरे व्यूज़ बहुत डाउन हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा डाउन हो रहे हैं। मुझे नहीं पता कि क्यों हो रहा है ये, क्योंकि मेहनत मैं वही कर रही हूँ, लेकिन शायद मेरी ऑडियंस मुझसे नाराज़ हो गई है, मेरे सब्सक्राइबर मुझसे नाराज़ हो गए हैं जो मेरी वीडियो वॉच नहीं कर रहे। तो यहाँ पे दाल को मैंने अच्छी तरीके से धो लिया है भगोने में डाल के, जिसमें मुझे वो बनाना है, सॉरी। तो अच्छी तरीके से आपने वॉश करना है। आपको पता है मिट्टी होती है और फिर किरकिर हो जाती है। और यहाँ पे 2 प्याज लिए मीडियम साइज़ के, इसको मोटा मोटा काट के मैं डाल दूँगी। टमाटर भी हमने ऐसे ही डाल देना है। जब ये गल जाएंगे तो फिर आपको पता है गुड़ाई होगी, तो उसमें ये सब घुट जाएंगे। अब जो है ना कुछ चीज़ें ऐड करूँगी, अदरक लहसुन का पेस्ट और कुछ स्पाइसेस जाएंगे इसके अंदर, जैसे कि हल्दी पाउडर और पिसी हुई लाल मिर्च पाउडर। ये 2 चीज़ें इसके अंदर मैं ऐड करूँगी, और पिसा हुआ धनिया पाउडर, यानी ये 3 चीज़ें ऐड होंगी। अभी नमक आपने ऐड नहीं करना, नमक बाद में ऐड करेंगे, वरना दाल को गलने में टाइम लगेगा। थोड़ा सा ऑयल ऐड किया है, अब इतना पानी ऐड कर दूँगी, दाल अच्छी तरीके से गल जाए। और इसको अब मैं जो है ना चूल्हे पे रख दूँगी। उसको मैंने चूल्हे पे रख दिया है दाल को, और अब यहाँ पे लौकी की मैं कटिंग कर लूँगी, छिलका हटा लूँगी। और ये रायता पता है झटपट से 10 मिनट में बनकर तैयार होता है। बस आपकी लौकी गल जाए, उसके बाद जो है ना आपको टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता।
कभी भी जब दिल चाहे ना तो सादे चावल बॉयल करें आप या फिर बघारें और उसके साथ ये रायता खाएं। यकीन माने इतना मज़ेदार बनता है कि आप बार बार बनाएंगे मेरे कहने पे। रेसिपी मैं सिंपल और इजी शेयर करती हूँ क्योंकि मैं खुद इसी तरीके से बनाती हूँ, तो मैं अपनी बहनों के साथ भी जो है ना इसी तरीके की रेसिपी शेयर करती हूँ। या लौकी बॉयल करने रख दी हूँ, यहाँ पे दाल को गलने के लिए छोड़ दिया है। और अब जो है ना ये छोटे मोटे काम जो हैं जैसे काउंटर टॉप वगैरह साफ़ करना, ये भी मैं फ़ौरन से कर लेती हूँ। थकन का एहसास पता है क्यों नहीं होता मुझे, मैं सिलाई करने के बाद उठती हूँ, क्योंकि सिलाई के लिए बीच बीच में मैं रेस्ट करती हूँ। जैसा कि आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा होगा, बेटी को भी टाइम देती हूँ अपनी अच्छा खासा, और जो है ना अपने घर को भी टाइम देती हूँ और अपने आप को भी टाइम देती हूँ, इसलिए मुझे जो है ना वो थकन महसूस नहीं होती। यहाँ पे डिश वॉश जो है ना मेरा बस एंड पर है, और ये ग्रीन वाला मैं बाहर से लेकर आई थी, तो अभी पहले ये ख़त्म करूँगी, फिर उसके बाद ग्रीन वाले की बारी आएगी। तो ये एंड ही हो गया है। और जो है ना घर में बना ले तो अच्छी बात है। काफ़ी टाइम 3 महीने मेरा चल गया, क्योंकि 1 महीना मुझे यहाँ आए हुए हो गया, और जो है ना 2 महीने मैंने वहाँ इस्तेमाल किया, यानी 2 बोतल बनाई थी, और 3 महीने आराम से जो है ना 100 रुपये में मेरा अच्छा खासा टाइम देके 3 महीने का निकल गया। और बर्तन भी साफ़ सुथरे हो जाते हैं। अच्छा, जो रियल होता है मैं वही दिखाती हूँ। आप लोग कमेंट करते हैं, अच्छा मैं आप लोगों को शहज़ादी बोलती हूँ, मेरी जो शहज़ादी बहन है उनको बुरा लगता है। नहीं, तो एक कमेंट आया था कि ये अल्फाज आप ना बोला करें, बहुत सस्ता है। मुझे इतना वो हुआ, मैं तो इतने प्यार से अपनी बहनों को बोलती हूँ कि शहज़ादी बहनों, शहज़ादी बेटियों, शहज़ादी माँओ। उन्होंने ऐसे बोला, मेरा बड़ा दिल दुखा। मैंने कहा मैं तो इतने दिल से बोलती हूँ। अच्छा चलें, खैर छोड़ें, बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो आ जाते हैं टेंशन देने के लिए, लेकिन मैं टेंशन नहीं लेती, क्योंकि मेरे पास इतनी प्यारी प्यारी माएँ, बहनें, बेटियाँ हैं, तो मैं उनके कमेंट पढ़ के अपना जो है ना खून बढ़ा लेती हूँ, खुश हो जाती हूँ। तो देखिए लौकी जो है ना बॉयल हो गई, यानी गल गई अच्छी तरीके से। उसका जो है ना मैं पेस्ट बना लूँगी। एक पानी नहीं ऐड करना आपने, इस बात का आपने ख़्याल रखना है। और यहाँ मैंने दही ले लिया, और ये 1 पाव से दही कम ली है। इसके अंदर मैंने कुटी हुई लाल मिर्च और हल्दी पाउडर, ये छोटी मिर्च जो है ना मैंने कटिंग करके ये ऐड कर दिया है। अब लौकी को मैंने अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लिया था, बिल्कुल पेस्ट बना लिया, बगैर पानी डाले आराम से हो जाती है। और इसको अच्छी तरीके से हम जो है ना मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास ये नहीं है हैंड बीटर, तो आप जो है ना चमचे से भी कर सकते हैं, परेशान होने वाली बात नहीं है कि अगर मैं इससे कर रही हूँ तो आप भी इसी से करें। मेरा खुद टूटा हुआ है, लेकिन मैं काम चला लेती हूँ। तो यहाँ पे हल्का सा पानी डाल के मैंने जो है ना जग को भी जो है ना साफ़ कर लिया। कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करनी चाहिए। और ये देखें बहुत अच्छा हमारा लौकी का रायता तैयार होने वाला है। अब बघार की तैयारी करूँगी। ज़ीरा लूँगी और साबुत मिर्च लूँगी, थोड़ा सा ऑयल डालूँगी। ज़ीरा और साबुत मिर्च को जो है ना हल्का हल्का फ्राई कर लेंगे, और अब जो है ना हम इसके अंदर बघार लगा देंगे। यकीन माने इतना मज़ेदार ये लौकी का रायता बनता है। वाइट चावल के साथ आप खाएं। मैं तो दाल चावल बना रही हूँ, तो ये कि हस्बैंड को बहुत पसंद है, मेरी बेटी को बहुत पसंद है। मेरी बेटी अभी बहन के साथ जो है ना वो गई हुई है, तो अब देखिए कब तक आती है। तो अगर ज़्यादा टाइम हो गया तो फिर जो है ना वो देर से ही खाएंगी। यहाँ दाल भी गल चुकी है अच्छी तरीके से, इसको हम घोट लेंगे दाल को। और ये रेसिपी जो मैंने दाल की बताई है ना, इतनी ज़बरदस्त है कि आप बना के लाजमी ट्राई कीजिएगा। यहाँ इमली का पानी मैं ऐड कर रही हूँ इसके अंदर, और साथ साथ जो है ना मैं अब नमक, इस स्टेप पे मैं नमक ऐड करूँगी, क्योंकि अगर मैं पहले नमक कर देती तो दाल गलने में टाइम लग जाता। पुदीना ऐड किया है, और थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, और अब जो है ना चूल्हे पे चढ़ा दूँगी, ताकि अच्छी तरीके से हमारी दाल जो है ना वो पक जाए। दाल पक रही है, देखें बहुत अच्छी तरीके से बॉयल आ रहा है। अब जो है ना मैं इसको उतार लूँगी, और अब इसके भगार की तैयारी करूँगी। सिर्फ लहसुन का इसका भगार लगाऊँगी। लहसुन या कड़ी पत्ता नहीं है मेरे पास, सिर्फ लहसुन का लगाऊँगी। और लहसुन का फ्लेवर इतना मज़ेदार आता है दाल में। जो बहनें इस तरीके से बनाती हैं मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। तो यहाँ पे देखिए मेरी दाल भी तैयार हो चुकी है, और ऐसे ही मैं जो है ना वाइट चावल भी जो है ना बना लूँगी सिंपल तरीके से। ऑयल को गर्म करूँगी, ज़ीरा डालूँगी, और चावल ऐड करके जिस तरीके से सिंपल से बनाते हैं ऐसे ही बना लूँगी। मज़ेदार दाल भी रेडी हो चुकी है, और यहाँ पे जो है ना मज़ेदार चावल भी मेरे रेडी हो चुके हैं। दम पे मैंने रखे हुए थे, और क्योंकि जो है ना मगरिब की अज़ानें शुरू होनी स्टार्ट हो गई थी, मैं कोशिश ये करती हूँ कि मगरिब से पहले पहले मैं फ्री हो जाऊँ।
ताकि बाकी सारा टाइम ना अपनी बेटी और अपने हस्बैंड के लिए मैं छोड़ दूँ, उनके साथ जो है ना वो गुज़ारूँ। और यहाँ पे अभी आप देखें 6:30 हो रहे हैं और मगरिब की अज़ानें हो चुकी हैं। आपको पता है मगरिब जो है ना वो जल्दी हो रही है। तो यहाँ पे मैं मगरिब की नमाज़ जो है ना सबसे पहले नमाज़ पढ़ लूँगी मगरिब की। नमाज़ मैंने पढ़ ली थी, टाइम जो है ना बहुत सारा बचा हुआ था, तो उसके बाद मैंने अस्कार पढ़ लिए, यानी कि जो मैं पढ़ना चाहती हूँ मैं वो पढ़ लेती हूँ। जो आपको सही लगे लाज़मी पढ़ा करें अगर टाइम हुआ करे। उसके बाद मैं दुआ लाज़मी मांगती हूँ पढ़ने के बाद, जिसको बख्शवाना होता है बख्शवाती हूँ। और एक-एक सब्सक्राइबर के लिए मैं लाज़मी दुआ करती हूँ। जो बहनों का दिमाग में चल रहा होता है ना, जो इतने अच्छे-अच्छे कमेंट करती है, सबका मुझे पता होता है। तो उनके लिए मैं लाज़मी जो है ना वो दुआ करती हूँ। उसके बाद जो है ना हस्बैंड आ गए थे, दस्तरख़्वान लग गया था और ये लौकी का रायता आप देखें मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। जैसा कि मैंने बताया मैं दाल चावल खाऊंगी, हस्बैंड जो है ना वो लौकी का रायता और चावल खाएंगे, मैं उसमें से भी खा लूँगी। यानी कि ये मेरी रूटीन थी शाम की, जिसमें मेरी थकन नहीं हुई। खाने के बाद जो है ना ईशा की नमाज़ होगी, जब ईशा की नमाज़ अदा करूँगी और उसके बाद अपनी फैमिली को टाइम दूँगी। उम्मीद करूँगी आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़।